एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुसार कोई भी अधिवक्ता बिना लाइसेंस के यानी कि बिना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के आजीवन वकालत कर सकता है। उसे एआईबी एग्ज़ाम देकर और पास करके वकालत करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, उसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने की यानी सीओपी नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा बार काउंसिल ने रूल बनाया है तो क्या है, यह अधिवक्ता एक्ट 1961 के क्या है, यह विरुद्ध है। विरुद्ध कैसे है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक क्या होगा देखना पड़ेगा। अधिवक्ता एक्ट 1961 के धारा 24 में क्या कहा गया है कि अधिवक्ता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले अधिवक्ता के रूप में आपको नामांकन कराना है, ठीक। और वही धारा 24 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत अधिवक्ता एक्ट जो एडवोकेट एक्ट 1961 है, इसके अंतर्गत जो धारा 30 है और इस धारा 29 में क्या दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में नामांकित है, उसे भारत के सभी न्यायालयों में प्रैक्टिस करने का अधिकार है, चाहे वो उच्चतम न्यायालय ही क्यों न हो। मतलब दो बातों पर विशेष रूप से बल दिया गया है। अगर आप विधि व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, पहले धारा 24 के अंतर्गत आपको अधिवक्ता के रूप में क्या करना होगा, नामांकन कराना होगा धारा 24 के अंतर्गत। और धारा 30 के अंतर्गत ये आपको क्या होगा, कोई भी अधिवक्ता के रूप में नामांकित है तो उसे भारत के सभी न्यायालयों में प्रैक्टिस करने का अधिकार है, मतलब विधि व्यवसाय करने का अधिकार होगा। ऐसा इन दोनों धाराओं में कहा गया है जो अधिवक्ता एक्ट 1961 जो है। लेकिन बार काउंसिल क्या करता है, वो एक रूल बना दिया है कि अगर नामांकन के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपने क्या किया, एआईबी एग्ज़ाम पास करके सीओपी नंबर नहीं लिया तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी जाएगी तब तक के लिए जब तक आप एआईबी एग्ज़ाम पास करके आप सीओपी नंबर मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेते हैं। लेकिन क्या बार काउंसिल को ऐसा नियम बनाने का अधिकार है? उसे ये अधिकार है ही नहीं। वो ऐसा रूल बनाकर क्या करता है, इन दोनों धाराओं पर क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है। बार काउंसिल जो है वो क्या करता है, ऐसा जो बार काउंसिल का जो विधि परिषद है वो क्या कर रहा है, ऐसा रूल बना कर क्या इन दोनों धाराओं पर ही रोक लगा दे रहा है। इन दोनों धाराओं का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। नियम अलग होता है, कानून अलग होता है, लेकिन वह क्या, बार काउंसिल को कानून बनाने का तो अधिकार नहीं है। बार काउंसिल क्या कर सकता है, सिर्फ नियम बना सकता है, वह कानून नहीं बना सकता। और कानून क्या बना हुआ है, धारा 24 धारा 30 ये दोनों क्या है, ये कानून है। ये दोनों क्या है, ये कानून है। और ये कानून में क्या कहा गया है कि अगर आपको विधि व्यवसाय करना है तो सबसे पहले धारा 24 के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में आपको क्या होगा, नामांकन दाखिल कराना होगा। फिर से क्या होगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, विधि व्यवसाय कर सकते हैं। धारा 30 में साफ कहा है कि विधि व्यवसाय आप कर सकते हैं भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो उच्चतम न्यायालय ही क्यों ना हो। ये इस पर यह कहीं कोई जिक्र नहीं कहा गया है, क्या है, इसमें कहीं भी कानून में नहीं कहा गया है कि लाइसेंस मिलने पर वकालत का अधिकार होगा। न धारा 30 में कहा गया है, न धारा 24 में कहा गया है कि कानून में, इस कानून में नहीं कहा गया है कि लाइसेंस मिलने पर ही वकालत का अधिकार होगा तथा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पाने के बाद अधिकार होगा। या यह नहीं कहा गया है कि नामांकन के 2 साल के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि लाइसेंस लेना होगा। क्या इन दोनों धाराओं में कहीं कहा गया है कि नामांकन के बाद आपको क्या करना होगा कि 2 साल के अंदर अंदर लाइसेंस लेना ही होगा? इस पूरे एडवोकेट एक्ट 1961 के इस पूरे एक्ट में कहीं भी लाइसेंस का जिक्र नहीं कहा गया है कि किसी भी एडवोकेट को लाइसेंस क्या होगा, प्राप्त करना होगा या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करना होगा, तभी उसे विधि व्यवसाय करने का अधिकार होगा। और कहीं ये भी नहीं कहा गया है कि धारा 24 में कि नामांकन के 2 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा
प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा या नामांकन के 2 साल के अंदर अंदर आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा। और ऐसा लिखा होता धारा 24 में, ठीक है, कि आपने तो नामांकन दाखिल आपने करा लिया अधिवक्ता के तौर पर, अब आपको क्या सिर्फ 2 साल के लिए क्या होगा, प्रैक्टिस करने के लिए आपको अधिकार होगा। और नहीं धारा 30 में भी ये बात नहीं कहा गया है कि आपने नामांकन दाखिल करा लिया है तो सिर्फ 2 साल के लिए ही क्या करना होगा, आपको अधिकार दिया जाएगा। और जब तक आप लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आप क्या होगा, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस प्राप्त नहीं कर लेते, COP नंबर प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करने से 2 साल बाद रोक दिया जाएगा। अगर ऐसा कहा गया होता तब बार काउंसिल क्या होता है, जब जो इसमें दिया हुआ है कि भाई नियम बना सकता है विधि परिषद, जो इसमें दिया गया कि वो नियम बनाएगा, तब वो नियम बनाता कि भाई क्या होगा, लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, वो क्या लाइसेंस किन आधारों पर भाई आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा वो रूल बना सकता है। और इसमें दिया होता कि लाइसेंस लेना ही लेना है, इस बात का सिर्फ जिक्र किया होता, तब क्या बार काउंसिल को वो ये अधिकार होता कि वो क्या AIB एग्जाम कराए लाइसेंस दिलाने के लिए, लाइसेंस देने के लिए। ऐसा कहीं जिक्र है धारा 24 या धारा 30 में? ये मूल धारा में कहीं नहीं कहा गया है कि आपको वकालत करना है या विधि व्यवसाय करना है तो आपको क्या लाइसेंस प्राप्त करना ही करना होगा, ऐसा कहीं जिक्र नहीं कहा गया। अगर ऐसा जिक्र ही नहीं कहा गया है तो अलग से कानून कैसे बना सकता है बार काउंसिल? अब आप कहेंगे वो कानून कहाँ बना रहा है, वो तो नियम धारा 49 में दिया है उसे नियम बनाने के लिए, तो धारा 49 में सिर्फ नियम बनाने के लिए कहा गया है, वो कानून नहीं बना सकता है, उसे सिर्फ नियम बनाने के लिए कहा गया है, वो अलग से कोई प्रक्रिया नहीं बना सकता है। लेकिन जो प्रक्रिया वो चला रहा है उसी प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने के लिए वो क्या कर सकता है, नियम बना सकता है। अलग से कोई प्रक्रिया वो ला कर सम्मिलित नहीं कर सकता है यह कहकर कि क्या हमें नियम बनाने के लिए क्या अधिकार मिला है, क्या वो ऐसा कर सकता है? ऐसा कर ही नहीं सकता। क्या ये वैध है ही नहीं। उसकी जो रूल है कि लाइसेंस मिलेगा तभी आप 2 साल के बाद क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर अंदर प्रैक्टिस क्या करने के लिए लाइसेंस नहीं प्राप्त किए, COP नहीं प्राप्त किए तो आपको रोक दिया जाएगा। या क्या इस अधिवक्ता एक्ट 1961 के क्या विरुद्ध क्या उसका अवैध कार्य। हाँ, आप कहेंगे बहुत लोगों ने केस किया है, बहुत लोग कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा आप कोर्ट जो गए थे लोग किन तर्कों के आधार पर गए थे, क्या मेरे इन बताए हुए तर्कों के आधार पर गए थे? नहीं गए थे। मेरे बताए हुए तर्कों के आधार पर आप कोर्ट जाकर कोई भी एडवोकेट सर या कोई भी व्यक्ति इस बार काउंसिल के द्वारा जो आयोजित AIB एग्जाम है उसको रद्द करा सकता है। कभी AIB एग्जाम हो ही नहीं सकता है। विधि व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता ही नहीं है। विधि व्यवसाय करने के लिए क्या किस चीज़ की जरूरी है, सिर्फ 2 जो अधिवक्ता है क्या सिर्फ 2 ही धारा अधिकार देता है किसी भी व्यक्ति को विधि व्यवसाय करने के लिए। पहला, नामांकन आपको भाई दाखिल करा लेना है अधिवक्ता के तौर पर, जो अधिवक्ता के तौर पर जो भी नियम कानून उस धारा में दिया है कि कौन भाई दर्ज करा सकता है नामांकन एडवोकेट के तौर पर। दूसरा का चीज़, जब आप अधिवक्ता के रूप में धारा 24 के अंतर्गत जब नामांकन दाखिल कराए रहेंगे तभी धारा 30 के अंतर्गत आपको विधि व्यवसाय करने के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में आपको क्या होगा, प्रैक्टिस करने के लिए विधि व्यवसाय करने के लिए अधिकार दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों धाराओं में कहीं इस बात का जिक्र नहीं कहा गया है कि आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करना होगा या आपको COP प्राप्त करना होगा। और ऐसा कहा गया होता तो फिर COP किस नियमों के आधार पर बार काउंसिल देगा या किन नियमों के आधार पर लाइसेंस देगा या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देगा, इसके बाद के लिए वो नियम बना सकता कि किन नियमों के आधार पर वो क्या करेगा, लाइसेंस जारी करेगा। लेकिन ऐसा कहीं कहा नहीं गया, सिर्फ इतना कहा गया कि आपको नामांकन करा लेना है अधिवक्ता के तौर पर, और उसके बाद क्या कहा गया कि और आपने करा लिया तो आप विधि व्यवसाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, कोई अनिवार्यता है ही नहीं। इस क्या एक्ट के एडवोकेट एक्ट 1961 के इन दोनों धाराओं में कहीं कहा ही नहीं गया है। जब कहा ही नहीं गया है तो बार काउंसिल कौन होता है, अलग से कानून बनाने वाला, वो नियम नहीं बना रहा है। नियम तो अलग होता है, कानूनों को चलाने के लिए नियमित करने के लिए क्या आप नियम अपने क्या सुविधा बना सकते हैं कि भाई नियंत्रण करने के लिए आप बना सकते हैं। अधिवक्ताओं पे आप कैसे अंकुश लगाएंगे,
कैसे आप उनको कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण में कैसे रखेंगे। अब इन प्रक्रियाओं को अपने प्रकार से क्या सुविधाजनक बना सकते हैं, लेकिन आप कानून कैसे बना लेंगे। आप बोल रहे हैं कि लाइसेंस 2 साल के अंदर अंदर आपको लाइसेंस चाहिए, नहीं तो वकालत तो भाई आपको करने ही नहीं दिया जाएगा। कैसे आप रोक सकते हैं। धारा 32 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने समकक्ष किसी भी मामले में क्या है वो क्या केस लड़ सकता है। वो खुद ही एक अधिवक्ता के तौर पर केस लड़ सकता है, भले ही वो अधिवक्ता न हो, ये अधिकार देता है उसके लिए। क्या उस कानून में कहा गया है। और अब तो लोग जानते हैं कोई भी केस 2 साल चल सकता है, 1 साल चलता है, 6 महीने चलता है, 10 साल तक, 20 साल तक केस चलता रहता है। और हम आम व्यक्ति हूँ, और इस एडवोकेट एक्ट का जो सेक्शन है जो 32 है उसमें जो दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने समकक्ष किसी भी मामले में वो क्या कर सकता है, खुद ही वो पैरवी कर सकता है, खुद ही वो क्या एक एडवोकेट की हैसियत से क्या कर सकता है। एडवोकेट नहीं माना जाएगा, लेकिन जो इसे एक एडवोकेट अपना केस लड़ता है तो अपने क्लाइंट का वैसे ही लड़ सकता है। लेकिन अब 5 साल 10 साल और एक ही केस मान लीजिए ले लिया कि फलाने है रामसुंदर जी का केस, मान लीजिए वो मेरा केस ले लेता है कि रामसुंदर यादव जी का हम केस लड़ेंगे, उसके समकक्ष मेरा मामला आएगा। अब समकक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपना ही मामला वो लड़ेगा, उसके समकक्ष उसके सामने जो भी केस आता है वो चाहे वो किसी का, उसके परिवार का सदस्य हो या ना हो, समाज का कोई भी सदस्य हो, देश का कोई भी नागरिक हो, उसके समकक्ष कोई भी केस आता है और उसको लग रहा है कि वो लड़ने में सक्षम है तो वो लड़ सकता है। समकक्ष का मतलब ये हुआ। तो मान लीजिए वो 10 लड़ लिया, 5 साल तक डिसीजन ही नहीं आया, तब तक वो तो लड़वा करेगा। क्या आप उसका अधिकार छीन लेंगे। 2 साल इसमें तो आप बोल रहे हैं कि एक अधिवक्ता सिर्फ 2 ही साल तक कर सकता है, उसके लिए उसको COP चाहिए, लाइसेंस चाहिए। आम व्यक्ति है, उस पर रूल लागू हो रहा है। कानून बनाने वाले क्या समझदार नहीं थे, क्या उनको नहीं पता था। उन्होंने तो बना दिया। क्या उनको नहीं पता था कि व्यक्ति केस लेगा तो कितने साल तक चलेगा। क्या ऐसा कोई रूल थोप दिया उन लोगों ने कि 2 साल तक एडवोकेट है तो आपको 2 साल के अंदर अंदर क्या लाइसेंस लेना होगा। कोई जिक्र नहीं किया गया कि लाइसेंस लेना ही लेना है। अगर जिक्र किया गया होता कि लाइसेंस लेना है तो उस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए जो नियम बार काउंसिल या विधि परिषद बनाता तो समझ में आती कि भाई उसे नियम बनाने के अधिकार है। लेकिन जिस बात का जिक्र ही नहीं किया है उसी बात को सम्मिलित करना वह कानून होगा, वो नियम नहीं होगा। इसका मतलब क्या, इस अधिवक्ता एक्ट के 1961 में क्या आप अलग से ही क्या कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ है हमको है। आप कानून बनाएंगे, कानून बनाने का आपको अधिकार है। कानून आपको सिर्फ नियम बना सकते हैं, कानून नहीं बना सकते हैं। सिर्फ नियम बना सकते हैं, कानून नहीं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि 10 साल तक चला तो आप उसको रोक लेंगे, कहेंगे कि 2 साल हो गया जाइए आप लाइसेंस लेकर आइए, नहीं तो आप पैरवी नहीं कर सकते हैं। जब एक आम व्यक्ति की जब हैसियत नहीं है किसी कानून को जानने की, हैसियत का मतलब यह है कि अधिवक्ता जितना कानून जानता है उतना आम व्यक्ति नहीं जान सकता। तो जब एक आम व्यक्ति को नहीं रोका जा रहा कि 2 साल के अंदर आपको COP लाना ही लाना है, तो बताइए अधिवक्ता के सामने उसकी क्या हैसियत हुई आम व्यक्ति की। आप अधिवक्ता से बोलेंगे कि जाइए आप COP लेकर आइए, आप लाइसेंस लेकर आइए, नहीं तो आपको विधि व्यवसाय करने से मतलब क्या होगा, मतलब रोक दिया जाएगा। आप क्यों रोकेंगे बताइए, आप क्यों रोकेंगे। क्या आम व्यक्ति को आप रोक सकते हैं। और केस ले लिया 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल लड़ेगा तो क्या आप उसको रोक लेंगे। जब उसको आप नहीं रोक सकते हैं, इस एक्ट के अंदर उसको अधिकार दिया गया है, तो इसी एक्ट के अंदर एक अधिवक्ता को भी अधिकार दिया गया है, विधि व्यवसाय कर सकता है। प्रतिबंध लगाया है कि 2 साल के अंदर लाइसेंस लेना ही लेना है। फिर बार काउंसिल आएगा, क्या होगा, भारतीय विधि परिषद आएगी, सब लोग आएंगे मिल के क्या रूल बना देंगे कि भाई इसमें तो दिया है कि भाई लाइसेंस लेना है। हम बताएंगे कि आपको AIB पहले पास करना होगा, हम एग्जाम कराएंगे, इन प्रक्रियाओं के एग्जाम कराने का जिम्मेदारी हमारी है। क्या नियम है, क्या कानून है, हम प्रक्रिया कराएंगे, हम नियम बनाएंगे, तब आइए आपको पाना। और ऐसा जब उसमें कहा ही नहीं गया है तो आप कौन होते हैं, लाइसेंस का जिक्र करने वाले, लाइसेंस देने वाले, हमें वकालत से रोकने वाले। तो जिन लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं तो आप क्या इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हमारे पास पैसा, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो खुद ही क्या लाइसेंस के लिए परेशान है। जिन वकीलों को रखे थे वो धोखा दे दिए सब, हम तो उसी में लड़ रहे हैं। पैसे के अभाव नहीं तो हम क्या, हम खुद ही इस याचिका को हम स्वयं ही दाखिल करते। और कोई न भी दाखिल करेगा तो एक दिन हम खुद ही दाखिल करेंगे। जब मेरा क्या होगा, जो मेरा जो केस है जब उसका निस्तारण हो जाएगा, जब अपना केस जीत जाएंगे और कोई नहीं किया रहेगा, इस AIB एग्जाम को बंद कराने के लिए क्या
तो क्या होगा, हम खुद ही दाखिल करेंगे, क्योंकि क्या है, यह क्या है, यह अवैध है, इस कानून के क्या है, विरुद्ध है। कोई भी कानून बनता है तो क्या होता है, जो भी नियमन की प्रक्रिया बात होती है कि नियम बना सकता है, जो नियम बनाने की जो शक्ति दी जाती है क्या है, उस कानून के अंतर्गत ही नियम बनाने की शक्ति दी जाती है। ये नहीं है कि आप उस कानून को ही खत्म कर दें। और आप लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो क्या आप धारा 24 और धारा 30 को ही आप खत्म कर दे रहे हैं। और 2 साल के बाद अगर हम लाइसेंस ना पाएँ तो इसका मतलब हम वकालत कर ही नहीं पाएंगे, हम अधिवक्ता हैं तो फिर इन दोनों धाराओं का मतलब क्या रह गया जो इस कानून में दिया है कि नामांकन होना चाहिए अधिवक्ता के तौर पर, तब हम विधि व्यवसाय कर सकते हैं। भारत के किसी भी न्यायालय में हमें कोई रोक नहीं सकता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी अधिवक्ता बनता है, कानून पढ़ता है, विश्वविद्यालय जाता है, महाविद्यालय जाता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, एग्जाम पास करता है, तो वो क्या एक अधिवक्ता बनता है। बताइए, तो आप कैसे एक नियम, हाँ, एक कानून को लाते हैं नियम को और बाकी दो कानूनों को क्या है, इसमें 2 धाराओं को क्या है, 2 सेक्शन को क्या है, आप समाप्त कर देते हैं। कि बताइए, ऐसा होना चाहिए? आप धारा 24 और धारा 30 को क्या कर, अब समाप्त ही कर दे रहे हैं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। जो भी एक्ट पारित होता है सब कहा जाता है कि भाई आप जो भी नियम बनाएंगे इसी कानून के अंतर्गत होना चाहिए, विरुद्ध नहीं जाना। अब इसके विरुद्ध जा ही नहीं सकते हैं, तो धारा 24 और धारा 30 के विरुद्ध आप नहीं जा रहे हैं। हाँ, अब ला दे रहे हैं कि भाई आपको COP भाई नंबर चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, 2 साल के अंदर, नहीं तो आपको रोक दिया जाएगा, चाहे 2 साल के अंदर हो या 10 साल के अंदर हो। आप कौन होते हैं लाइसेंस जारी करने वाले? कहेंगे कि लाइसेंस है तभी वकालत किया जाएगा। कानून में लाइसेंस से कहीं जिक्र कहा गया है, और ऐसे बात होता तो जिक्र नहीं कहा गया होता, और लाइसेंस क्या। और सबसे बड़ी बात, AIB जो एग्जाम होता है, आप कहेंगे भाई बहुत लोग को समझ में आएगा, अरे भाई एग्जाम कराया जाता है तो कोई दिक्कत है। देखिए भाई, सबसे बड़ी धांधली क्या, पैसे बनाने के लिए ही एग्जाम होता है। हकीकत तो यह है, बहुत लोग समझते भी हैं, क्योंकि अब देखिए बहुत लोग कहते हैं कि 45% पासिंग मार्क्स होता है। भाई ये क्या योग्यता है, परखी जाती है कि आप वकालत करने के योग्य हैं नहीं, बिना योग्यता के ही वो डिग्री ले लिया, पास हो गया है, मार्कशीट ले लिया है, अधिवक्ता के तौर पर वो नामांकन करा लिया, बिना योग्यता के ही वो सब कुछ करा लिया है। ये उसकी योग्यता है, वो यूनिवर्सिटी पास किया है, वो महाविद्यालय पास किया है, विधि की पढ़ाई पढ़ा, LLB पढ़ाई किया तो वो पास करके आया, बिना योग्यता के हुए वो एग्जाम नहीं होते हैं वहाँ पर। सबसे बड़ी यहाँ पर क्या होता है, AIB जो एग्जाम होता है, इसमें क्या होता है, आप झोला की बात ही छोड़िए, बोरा भर भर के किताब लेकर जाइए और उसी में से नकल करके पास। बताइए कैसा एग्जाम है, एक कैसी गुणवत्ता है। एक तरफ गुणवत्ता की बात होती है कि भाई देखा जाएगा कि आप पास उसके काबिल है या नहीं है, और दूसरी तरफ बोरा भर भर के, झोरा भर भर के लोग किताब लेकर जाते हैं और उसी में से देखकर एग्जाम क्या पास करके आते हैं। मैंने भी एग्जाम दिया था, मेरे अगल बगल सब लेकर गए थे, मैं लेकर नहीं गया था, मैं नकल करने पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैंने जो भी किया, जो भी एग्जाम देता हूँ अपने दम पर पास करता हूँ, नकल के भरोसे नहीं रहता, नहीं आएगा तो छोड़ दूंगा, लेकिन नकल नहीं करता। तो कहने का मतलब आप गुणवत्ता की तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ झोरा और बोरा भर भर के किताब लेकर जाने की परमिशन देते हैं। कैसा एग्जाम आप करवाते हैं, एक कैसा आपका नियम है, कैसी आप गुणवत्ता परख रहे हैं। ऐसे गुणवत्ता परखी जाती है? आप परख सकते हैं गुणवत्ता? बताइए, आप परख सकते हैं गुणवत्ता? ना, आप नहीं परख सकते हैं। आप बोलेंगे कि भाई धारा 49 में दिया है नियम बनाने की शक्ति, हम ही जान रहे हैं धारा 49 में दिया है नियम बनाने की शक्ति, जो भारतीय विधि परिषद है उसको नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन कानून खत्म करने की, धारा खत्म करने की शक्ति नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, आप कानून नहीं बना सकते हैं। आप नियम बना सकते हैं, क्या काम करना है प्रक्रिया आप नहीं बना सकते क्या। और मान लीजिए नियम है, आपको नियम है ना कि भाई एग्जाम हम ले रहे हैं, तो आप भाई कर सकते हैं कितना क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पी होगा कि लिखित होगा, आप किस हिसाब से आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप सिर्फ नियम बना सकते हैं, कानून नहीं बना सकते हैं। और नियम बनाकर आप किसी कानून को क्या समाप्त नहीं कर सकते। आपने जो नियम बना लिया कि लाइसेंस आपको चाहिए, आपने क्या नियम बनाया कि 2 साल के अंदर नामांकन के बाद क्या 2 साल के अंदर क्या आपको भाई क्या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना ही होगा, COP नंबर लेना ही है, लाइसेंस आपको लेना ही लेना है। अब कोई नहीं लिया तो क्या आप उसको रोक देंगे वकालत करने से? आपने रोक दिया तो धारा 24 और धारा 30 कहाँ गया जो कहता है कि भाई नामांकन होना जरूरी है अधिवक्ता के रूप में। 24-30 यही बात कहता है कि भाई विधि, और ऐसा है
24 का वो पालन कर लिया, अधिवक्ता के तौर पे वो नामांकन करा लिया है, ठीक है, और अधिवक्ता के तौर पे नामांकन करा लिया तो वो क्या करेगा, विधि व्यवसाय करने का अधिकार उसको मिल गया। भारत के किसी भी न्यायालय में कर सकता है, चाहे वो उच्चतम न्यायालय ही क्यों ना हो। इसमें कहीं ना कहा गया है कि उसको लाइसेंस लेना होगा 2 साल के अंदर अंदर। आम व्यक्ति अपने समकक्ष कोई भी केस कितनों साल तक लड़ सकता है, जबकि उसकी योग्यता नहीं है, उसकी जरा सी भी हैसियत नहीं है कि एक अधिवक्ता के समकक्ष वो खड़ा होकर क्या है, अरे खड़ा होकर वही मतलब कि क्या होता है, वाद विवाद की देखा जाए कौन जीते कौन, अंत में तो जीतेगा अधिवक्ता ही, चूंकि कानून का बहुत जानता, बहुत किताब पढ़ा होता है। तो कहने का मतलब यही है कि आम व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता कि भाई कह देंगे कि भाई 2 साल हो गया, अब आप हटिए अपने समकक्ष, अब आप केस नहीं लड़ सकते हैं, 2 साल हो ही गया है, अब भाग जाइए। जब एक आम व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता है तो कानून, जिसको मतलब एक्ट नहीं पता, जिसको कानून नहीं पता है, तो एक अधिवक्ता को आप कैसे रोक सकते हैं कि भाई 2 साल के अंदर अंदर आपको लेना ही लेना है। नहीं तो वकालत तभी आप कर पाएंगे जब क्या होगा, आप लाइसेंस हासिल कर लेंगे। अलग से आप कानून बनाएंगे, अलग से बनाइएगा, आप नियम बनाइए ना। तो जब नियम कैसे बना लीजिएगा कि AIB एग्जाम पास करना होगा, लाइसेंस लेना होगा, तब आप क्या होगा, प्रैक्टिस कर पाएंगे। कैसे आप बना देंगे, इसमें कहीं जिक्र किया गया, पूरे कानून उठा कर पढ़ लीजिए, कहीं लाइसेंस के बाद कहा गया है, कहीं जिक्र कहा गया है, हाँ? कहीं भी नहीं कहा गया है जिक्र। तो फिर आप कौन होते हैं। धारा 49 में क्या कहा गया है, हाँ, कि भारतीय विधि परिषद इस अधिनियम के अधीन अपने कितों के निर्वहन के लिए नियम बना सकेगी। सिर्फ अपने कार्यों को क्या सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या सिर्फ नियम बना सकती है, आप अलग से कानून नहीं बना सकते हैं, अलग से प्रक्रिया नहीं बना सकते। और विशिष्टता का ऐसे नियम क्या निम्न भी कर सकें, जिससे में कहा गया कि वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कोई अधिवक्ता राज्य विधि परिषद के किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए हकदार हो सकेगा। या निर्वाचन से संबंधित आप नियम बना सकते हैं, किसी विधि परिषद की सदस्यता के लिए अर्हताएँ और ऐसी सदस्यता के लिए निहिताएँ, आप योग्यताएँ और अयोग्यताओं के लिए नियम बना सकते हैं। क्या योग्यता होनी चाहिए, वह समय जिसके भीतर वो रीति जिसे धारा 3 को धारा 2 के परंतु के प्रभावी किया जा सकेगा, वो रीति जिससे किसी अधिवक्ता के नाम को एक से अधिक राज्यों की नामावली में दर्ज किए जाने से रोका जा सके। आप रोक सकते हैं कि भाई अधिवक्ता सिर्फ एक ही राज्य में आप अधिवक्ता के तौर पर हो सकते हैं। चूँकि आप अकेले हैं तो भाई अकेले ही स्टेट में आप कर सकते हैं। अब शक्तिमान तो है नहीं कि आप 10 गो रूप ले लिए तो 10 गो स्टेट में जाकर वकालत अब कर लीजिएगा। वह रीति जिसे किसी अधिवक्ता के नाम को, वह रीति जिसे किसी अधिवक्ता की परस्पर ज्येष्ठता अवधारित की जा सके। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विधि की उपाधि के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हता है, जो इसके लिए हम नियम बना सकते हैं। अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित किए जाने के लिए हकदार व्यक्तियों का वर्ग या प्रवर्ग बना सकते हैं कि कौन होंगे कौन नहीं होंगे। वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय करने का अधिकार होगा, और वे परिस्थितियां जिनमें किसी व्यक्ति के बारे में समझा जाएगा कि वह किसी न्यायालय में विधि व्यवसाय करता है। अब इससे संबंधित नियम बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो, यह कह रहा है कि आप लाइसेंस जारी कर देंगे, धारा 24 और धारा 30 को क्या है आप एकदम समाप्त ही कर देंगे। ऐसा करके आप उसको समाप्त ही कर दे रहे हैं। वे शर्तें जिनके अधीन रहते हैं, आप सिर्फ शर्त बना सकते हैं, शर्त बना सकते हैं कि उन शर्तों के अधीन रखते ही क्या कोई विधि व्यवसाय क्या करे नहीं। आप शर्त बना सकते भाई न्यायालय में अगर आपको आना है तो भाई आपको अधिवक्ता देश में ही आपको आना होगा। ये तो न्यायालय भी बनाता है, आप भी क्या बना सकते हैं, ये भी कह सकते हैं जो भी आपको नियम बनाना हो कि भाई आप अधिवक्ता हैं, आपको वकालत करना तो इन नियमों को पालन करना होगा, आपको कदाचार कार्य नहीं करने हैं, हाँ, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मतलब कोई भी आप नियम बना लीजिए, लेकिन आप यह नियम नहीं बना सकते हैं कि आपको लाइसेंस लेना है, उसके लिए AIB आपको एग्जाम पास करना होगा। और आप ऐसा करते हैं तो अधिवक्ता एक्ट 1961 में कहीं नहीं ऐसा जिक्र कहा गया है, न धारा 24 में न धारा 30 में कि क्या है एक अधिवक्ता के नामांकन होने के बाद विधि व्यवसाय करना है तो 2 साल के अंदर अंदर उसे लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ऐसा कहीं जिक्र नहीं कहा गया। जब कहीं जिक्र ही नहीं कहा गया है तो फिर आप ऐसा नियम कैसे ला सकते हैं, ऐसा नियम बना सकेंगे नहीं। लेकिन ये नियम है ही नहीं, आप तो डायरेक्ट कानून ही उठा लाए हैं जो धारा 24 और 30 को ही यहाँ पर समाप्त कर दे रहा है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जा रहा है। ऊपर से धारा 32 पे भी क्या कर रहा है, प्रहार कर रहा है। आम व्यक्ति क्या करेगा, 2 साल के उसको कोई प्रतिबंध नहीं है, और कोई मुकदमा उठा लिया अपने समकक्ष 10 साल तक लड़ ले, और हम अधिवक्ता कोई केस ले लिए तो 2 साल के अंदर अंदर क्या
लाइसेंस लेना ही होगा, नहीं तो आप मुझे रोक देंगे विधि व्यवसाय करने से। तो आप क्या कर रहे हैं? इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस कानून का क्या एकदम सरासर उल्लंघन। इस एक्ट में क्या अधिवक्ताओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले विधिक आचरण शिष्टाचार के लिए मानव आप कह सकते हैं। बहुत लोगों का क्या होगा, यही कहेंगे कि अरे भाई धारा 49 में साफ कहा गया कि नियम बनाने का। हाँ, धारा 49 में कहा गया है नियम बनाने के लिए। आप सिर्फ क्या नियम बना सकते हैं। भारत रत्न में विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जाने वाला यह भारत के नागरिकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा, और कोई विदेश का है तो भारत में कैसे विधि व्यवसाय करेगा उसके लिए नियम बना सकते हैं। किसी राज्य विधि परिषद के अनुशासन समिति द्वारा, वो अपनी अनुशासन समिति द्वारा अनुसरित की जाने वाली जो भी उसका काम है विधि व्यवसाय के मामले में नियम कोई कुछ नहीं, सिर्फ वही उन्हीं बातों को जो है जितना एक्ट इसमें दिया है, सिर्फ इन्हीं जितना मतलब सेक्शन इसमें धारा जो भी दिया है, तो जितना दिया गया है आप इसी धाराओं को क्या है सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए ही क्या नियम बना सकते हैं। आपको भी पता हो कोई भी एक्ट पारित होता है तो उस एक्ट में जितने भी धारा होते हैं उन धाराओं को सही तरीके से चलाने के लिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या नियम बनाए जाते हैं कि आपको नियम बनाने हैं ताकि आप सही से कामों को अच्छी तरह से किया जा सके। आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या करते हैं कानून लाते हैं और आप उसको बोलते हैं कि यह नियम है, और परिणाम क्या निकलता है? जो वास्तव में जो नियम है जो संसद द्वारा जो पारित हुआ है, अब उसको क्या करते हैं समाप्त ही कर दे रहे हैं। जब ये आ गया कि बिना लाइसेंस के कोई वकालत कर ही नहीं सकता है, तो फिर ये दोनों धाराएं कहाँ जाएंगी? इन दोनों धाराओं का अस्तित्व रह गया। जो चीख कर चिल्ला कर दहाड़ कर बोल रही हैं कि भाई विधि व्यवसाय वही व्यक्ति करेगा जो धारा 24 के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में क्या है नामांकित है। भारत के किसी भी न्यायालय में विधि क्या कर सकता है? विधि व्यवसाय कर सकता है। विधि व्यवसाय के बाद कहा गया है कि विधि व्यवसाय कर सकता है, और आप बोल रहे हैं अलग से एक कानून थाक ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं अब आपको लाइसेंस लेना है तब आप विधि व्यवसाय कर पाएंगे। 2 साल के अंदर अंदर आपको लाइसेंस लेना है। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि लाइसेंस हम नहीं लेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे? हमें तो यह कानून अधिवक्ता जो एक्ट 1961 है, जो एडवोकेट एक्ट 1961 है, यह मुझे बताएगा ना कि मुझे विधि व्यवसाय करने से किस प्रकार रोका जा सकता है। आप नियम बना कर रोकेंगे नहीं। विधि व्यवसाय मैं करूँगा कहने का मतलब है, आप ध्यान दीजिए, विधि व्यवसाय तो मैं करूँगा, एक अधिवक्ता विधि व्यवसाय करेगा, लेकिन वो किस तरह करेगा कि नियमों के दायरे में आकर करेगा। आप ये नियम बना सकते हैं कि भाई आपको क्या शिष्टाचार दिखाना है, आपको सही तरीके से क्या है इन नियमों का पालन करना है, ठीक है करना। लेकिन आप कहेंगे कि हाँ जब ये है तो हम कहाँ में लाइसेंस कैसे लाएंगे? जब लाएंगे तो तब ये एक्ट ही खत्म हो गया। तब इसका कोई इस एक्ट का जो मूल सार है अधिवक्ता विधि व्यवसाय करेगा, अधिवक्ताओं के लिए ही बना है। आप इस एक्ट को ही एकदम खत्म कर दे रहे हैं। जब ये दोनों धारा ही नहीं रह गई तो इस एक्ट के बाकी धारा क्या करेंगी? वो तो किसी काम के ही नहीं रह गई। अधिवक्ता एक्ट 1961 की संपूर्ण जो धाराएं हैं, इन धारा दो ही पे ही टिकी हुई हैं, जो धारा 24 और धारा 30 है, जो अधिवक्ता बनने की अनुमति देता है और विधि व्यवसाय करने की अनुमति देता है, जो बतलाता है कि कौन विधि व्यवसाय कर सकता है। तो ये बतलाया है कि ऐसा व्यक्ति विधि व्यवसाय कर सकता है जो अधिवक्ता के रूप में नामांकन है और भारत के किसी भी विधि न्यायालय में विधि व्यवसाय कर सकता है। ये अधिकार तो दे दिया कि वो विधि व्यवसाय कर सकता है। अब इसमें कुछ भी क्या संशय रह ही नहीं गया, वो क्या विधि व्यवसाय करेगा ही करेगा। तो जब वो करेगा तो अब आपको क्या करना है? आप रोकेंगे इसको विधि, आप एक शर्त लेकर आएंगे कि कौन विधि व्यवसाय करेगा। आप ला रहे हैं कौन विधि व्यवसाय करेगा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप यह शर्त बना सकते हैं कि विधि व्यवसाय आप किन नियमों के अंतर्गत कर सकते हैं। विधि व्यवसाय आप क्या है किन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आप कर सकते हैं। विधि व्यवसाय क्या है आप इस एक्ट को पालन करते हुए कर सकते हैं। आप विधि व्यवसाय क्या कर सकते हैं? आप ऐसा बना, आप ये नहीं कर सकते कि भाई आप विधि व्यवसाय करने का आपको अधिकार ही तभी होगा। आप कहेंगे बताएंगे विधि व्यवसाय हो नहीं, आप ऐसा कह ही नहीं सकते। आप सिर्फ नियंत्रण लगा सकते हैं कि आपको विधि व्यवसाय इस तरीके से करना है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि
विधि व्यवसाय कौन करेगा? आप कौन होते हैं विधि व्यवसाय कौन करेगा पूछने वाले? क्या ये एक्ट आपको इजाज़त देता है? नहीं इजाज़त देता है। हाँ, अब सुनने में आता है कि AIB एग्ज़ाम इसलिए कह दिया गया, लाइसेंस की बात इसलिए कहा गया, बहुत लोग क्या होते हैं प्रैक्टिस नहीं करते थे और जाकर चुनाव के टाइम में वोट कर देते थे। तो भाई वोट कर देते थे तो उसके लिए आप अलग से रूल बना सकते हैं। अब ये बना देंगे कि कौन करेगा, लाइसेंस होना जरूरी है नहीं। और सबसे बड़ी बात, कोई प्रैक्टिस करे या ना करे ये उसका क्या अधिकार है। और वो क्या, अगर वो सरकारी वकील है, सरकार से सैलरी ले रहा है, तो सरकार को सोचना है कि बिना सैलरी लिए कि ही वो घर पर बैठा हुआ वकालत कर रहा है, तो उसको क्या, चाहे वोटिंग से या चाहे कुछ भी हो, उसको कैसे रोकना उसकी जिम्मेदारी है। और कोई प्राइवेट व्यक्ति है तो उसका भाई मताधिकार प्राप्त है, तो उसको किस साल होने वाले चुनाव में वो मतदान करेगा कि नहीं करेगा। वो चाहे विधि व्यवसाय कर रहा हो या नहीं करो, प्राइवेट व्यक्ति है, 2-4 केस जीत कर पैसा कमा लिया, लग रहा कि मुझे आवश्यकता नहीं है, तो 10 साल बैठ गया, उसकी मर्जी है। वैध तरीके से वो एडवोकेट बना हुआ है ना, वैध तरीके से नामांकन है ना, वैध तरीके से उसे विधि व्यवसाय करने का अधिकार मिला हुआ है ना। अब वो 10 साल में चाहे 2 केस लड़े या 1 केस लड़े, आप कौन होते डिसाइड करने वाले? तो आप मतदान को ध्यान में रखकर ये लाएंगे कि लाइसेंस मिलेगा तो वो धांधली होगी बंद। धांधली क्या है? गलत वोटिंग करता है, वो आता है तो सिर्फ खुद का ही तो वोट डाल कर वो चला जाता है। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब आप सिर्फ नियम बना सकते हैं, कानून नहीं बना सकते हैं। अब ऐसे कर करें तो क्या, ये दोनों क्या हो रही हैं, दोनों धाराओं का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जा रहा है। और ऐसा होता तो इस एक्ट में ही कहा गया होता कि 2 साल के अंदर अंदर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। कहीं कुछ कहा है? नहीं कहा गया। कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी भी क्या, कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय कॉलेज महाविद्यालय से पढ़ कर आता है तो खुद ही कानून की पढ़ाई पढ़ कर आता है, एग्जाम पास करके आता है, उससे योग्य होता है तभी वो नामांकन दाखिल कराता है एक अधिवक्ता के रूप में, वो कानून जानता है। तो अलग से प्रक्रिया नहीं बना सकते हैं। अब प्रक्रिया बनाकर ये क्या देखा जाए तो सिर्फ AIB एग्जाम क्या सिर्फ पैसे बनाने के लिए होते हैं, और पैसे बनाने के लिए नहीं होते। बोरा भर भर के, झोरा भर भर के किताब क्या ले जाने की परमिशन नहीं दी जाती, लोग एग्जाम देते हैं। बताइए कैसा एग्जाम है, कैसी गुणवत्ता है? ऐसे गुणवत्ता होगा? नकल करके पास होके गुणवत्ता? एक तरफ बोल रहे हैं कि नकल कीजिए, किताबों से लिखिए, एग्जाम पास कीजिए। दूसरे एग्जाम परीक्षा होता क्या? परीक्षा का कोई मतलब है? परीक्षा क्या होता है? नकल परीक्षा का मतलब यही होता है कि आपने क्या पढ़ा है, हम प्रश्न आपके सामने आएगा, बिना बुक बिना कॉपी में देखे हुए आपको उसका जवाब देना है, वो होता है परीक्षा। आप इसको परीक्षा कहते हैं? ये परीक्षा है ही नहीं, पैसे बनाने की एक जरिया है, मात्र एकमात्र पैसे बनाने का ही जरिया है। तो कोई भी एडवोकेट सर या कोई भी व्यक्ति इस AIB एग्जाम को, जो लाइसेंस वाली जो बात है ना, बिना लाइसेंस की उसे अधिवक्ता को क्या, किसी भी अधिवक्ता को बिना लाइसेंस के ही आजीवन वकालत करने का क्या है, प्रैक्टिस करने का यह एक्ट, एडवोकेट एक्ट 1961 इजाज़त देता है। बार काउंसिल कोई अलग कानून थोप नहीं सकती है कि आपको लाइसेंस लेना होगा फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा ये क्या नियम थोप ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा थोप ही नहीं सकते हैं। एकदम मजाक बनाकर रख दिया गया है कानून के नाम। मतलब ही इनको नहीं पता है कि रूल जो नियम क्या होता है, कानून क्या होता है। नियम बनाइए ना, अब कानून क्यों बना रहे हैं? ऐसा नियम बना देंगे कि अब नियम भी ला रहे हैं, चलो मान लो हमने नियम लाया, कानून नहीं लाया। ऐसा कानून लाएंगे कि ऐसा नियम लाएंगे कि इस कानून को ही खत्म कर देंगे यार। कानून बड़ा है कि नियम बड़ा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये बंद होना चाहिए। और कोई नहीं बंद कराएगा तो क्या इस एक्ट के विरुद्ध ऐसा होता है, क्योंकि इस एक्ट में कहीं नहीं कहा गया है कि 2 साल के अंदर लाइसेंस लेना ही लेना है। और ऐसा बात होता तो एक क्या आम व्यक्ति को ये नहीं अधिकार दिया गया होता को अपने समकक्ष किसी भी मुकदमे की वो पैरवी खुद कर सकता है। ऐसा होता तो क्या उस पर भी लागू होता कि भाई 2 साल हो गया भाई, अब नहीं करेंगे, अब जाइए, आपका अधिकार समाप्त हो गया। ऐसा है ही नहीं। आप प्रक्रिया क्या जो है उसका सिर्फ पालन कीजिए, कानून का पालन कीजिए। आप अलग से ऐसे नियम मत थोपिए कि जो धारा है वही उसके क्या एकदम धप जाए, वो गायब हो जाए, उसका कोई अस्तित्व ही न रह जाए।
आप ऐसा नियम ला रहे हैं कि इसका अस्तित्व ही खत्म हो जा रहा है। नियम वो होता है जो किसी भी कानून के जो भी धाराएं होती है, जो भी धारा होता है, सेक्शन होता है, वो धारा क्या हो, गायब ना हो, वो स्थिर रहे, और स्थिर ना हो जाए, वो गायब ना हो जाए, वो कमज़ोर ना पड़े। आप इसको कमज़ोर डाल दे रहे हैं, कमज़ोर ऊपर जा रहा है। आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप यहाँ पर नियम नहीं बना सकते हैं कि आपको लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेना है। ये गलत नियम है, ये अवैध नियम है। जो एडवोकेट एक्ट 1961 के क्या है, ये विरुद्ध है। इसे कोर्ट जाकर रद्द कराया जा सकता है, और एआईबी एग्जाम कभी होना ही नहीं चाहिए, सीओपी नंबर कभी जारी होनी ही नहीं चाहिए। ये गलत चीज़ है, ये अवैध रूल है, ये अवैध नियम है। ये एक्ट ऐसे अवैध नियमों को क्या इजाज़त नहीं देता है, जो इस एक्ट के को ही क्या करे, समाप्त कर दे। आप ऐसा नियम नहीं बना सकते हैं। इससे पहले किन किन तर्कों पर बहस होता रहा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जो तर्क बता रहा हूँ यह क्या है, वैधानिक तर्क है और संवैधानिक भी तर्क है, और यही सही प्रक्रिया है। जो इसमें कहा गया उसमें चलिए, जो नियम है तो सिर्फ नियम चलिए, नियम बनाइए, कानून मत बनाइए। और नियम बनाइए तो इस कानून को समाप्त करने वाला नियम आप नहीं बना सकते कि इस कानून को ही समाप्त कर दे। आपने जो नियम बनाया है कि लाइसेंस मिलना चाहिए 2 साल के अंदर, नहीं तो बिना लाइसेंस के आपको वकालत से रोक दिया जाएगा जब तक आप लाइसेंस नहीं पाएंगे। ये क्या है, ये गलत नियम है, ये नियम ही गलत है जो इस पूरे एक्ट को ही समाप्त कर दे रहा है। क्योंकि एक्ट ही विधि व्यवसाय के अधिवक्ताओं के लिए बनाया गया है। तो जब अधिवक्ता ही विधि व्यवसाय नहीं करेगा तो उसके लिए क्या नियम, क्या कानून, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तर्क तो बहुत है, वीडियो वैसे ही अभी 36 मिनट 32 सेकंड का हो गया है, बहुत लंबा है, बनाने अभी लोगों का तो और लंबा हो जाएगा। अलग भी तर्कों की अगर आवश्यकता हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिनको और भी जानकारी चाहिए तो मेरे इनबॉक्स में आकर मैसेज कर सकते हैं। इतने देर तक मेरे बातों को, मेरे तर्कों को ध्यान से धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो और लोगों को और जानकारी देना हो चाहते हो कि एआईबी एग्ज़ाम जो सिर्फ का कहने के लिए परीक्षा है, लेकिन फीस लिया जाता है, पैसे बनाने के लिए एग्ज़ाम कराए जाते हैं, इसे अब चाहते हैं कि ये बंद हो। ये अवैध प्रक्रिया जो है, ये अवैध जो नियम बना दिया गया है भारतीय विधि परिषद द्वारा, तो ये क्या, यह बंद हो। और आप चाहते हैं तो इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।